हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड टॉक। मेरा नाम प्रियंका है और आज का हमारा टॉपिक है एंगर, गुस्सा, क्रोध। गुस्सा किसे नहीं आता? हर किसी को कभी ना कभी गुस्सा आता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उस गुस्से के साथ क्या करते हैं, उससे कैसे डील करते हैं। अगर हम उसे पॉजिटिव ले तो हम उससे कुछ पॉजिटिव अचीव कर सकते हैं, और अगर कुछ नेगेटिव ले तो उसका इम्पैक्ट भी हमें नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट उसके पढ़ाई को लेके हर वक्त ताना सुन रहा है और अगर वो उसे पॉजिटिवली ले तो वो जी जान से पढ़ाई करके हाई स्कोर अचीव कर सकता है। अगर वो उसे नेगेटिवली ले तो वो पढ़ाई को टोटली इग्नोर करके लो स्कोर ला सकता है या फेल भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें गुस्से के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखने मिलते। दोस्तों, आपको पता है जेल कितने सारे प्रिजनर से भरे हैं। क्यों? उन पे जो क्रिमिनल का टैग लगा है, जो लेबल उन्हें क्रिमिनल का मिला है, वो क्यों? कुछ समय के गुस्से के लिए वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए और उसके वजह से उनके हाथों से वो क्राइम हो गया। तो दोस्तों, सोचिए कितना ज़रूरी है इसे कंट्रोल करना, कितना ज़रूरी है इसे मैनेज करना, इसके साथ डील करना। तो इसे कैसे मैनेज करना है, ये जानने से पहले हम एक छोटी शॉर्ट स्टोरी सुनेंगे। एक लड़की थी छोटी, जिसे बहुत गुस्सा आता था। उसके पापा ने उसे कहा कि बेटा, तुम्हें जब जब गुस्सा आए तुम एक प्लास्टिक की बोतल में एक पिन को चुभना। लड़की ने सेम वही किया। पहले दिन उसने 35 से 40 पिन चुभे। उसके बाद धीरे धीरे उसे वो बोर होता गया, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करते करते वो पिन की संख्या कम होती गई। एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी पिन नहीं चुभाई, तो वो दौड़ के अपने पापा के पास गई और उसने अपने पापा को कहा कि पापा आज तो मैंने एक भी पिन नहीं चुभाई। तो उसके पापा ने उसे कहा, वेरी गुड बेटा, अब एक काम करना, जब जब तुम गुस्सा कंट्रोल करोगी ना, तब एक पिन निकालना और साथ ही में एक पेड़ लगाना। लड़की ने सेम वही किया। ऐसे करते करते धीरे धीरे हर पिन निकल गई। तो लड़की वैसे ही दौड़ के अपने पापा के पास गई और उसने अपने पापा से कहा कि पापा सारे पिन मैंने निकाल दी है। तो उसके पापा उसे वहाँ लेके जाते हैं और उसे बताते हैं कि देखो बेटा, जब जब तुमने गुस्सा किया तुम भी इस प्लास्टिक की बोतल में पिन चुभोई, और जब तुमने कंट्रोल किया तब निकाला तो क्या हुआ, इस बोतल में छेद हुआ जो तुम कभी नहीं भर सकते हो। सिर्फ जब हम गुस्सा करते हैं और दूसरे पे गुस्सा निकालते हैं, उसका जो इम्पैक्ट रहता है उनके माइंड में, वो ऐसे ही रहता है जिसे हम निकाल नहीं सकते। जो इम्पैक्ट रहता है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। कभी कभी वो इतना हर्ट होता है कि चाहकर भी वो सामने वाला इंसान उसे भूल नहीं सकता है। इसीलिए इसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। फिर दूसरी तरफ उसके पापा लेके गए कि जब जब तुमने देखो कंट्रोल किया, साथ में तुमने पेड़ लगाए, तो बेटा वो छेद जो हुए हैं उसे हम भर तो नहीं सकते, लेकिन आगे के लिए तैयार हो सकते हैं। देखो, ये जो तुमने पेड़ लगाए ये हरे भरे हैं, इससे तुम्हें फ्रेश एयर मिल रही है, तुम्हें इससे फूल फल मिल रहे हैं। ऐसे जब हम गुस्सा कंट्रोल करते हैं तो हम हमारे रिलेशनशिप में एक ताजगी महसूस करते हैं, एक शांति महसूस करते हैं। हमारा रिलेशनशिप भी इन्हीं पेड़ों की तरह फलता फूलता है जब हम हमारे गुस्से को कंट्रोल करते हैं, उससे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इस स्टोरी से आपको कुछ समझ आया हो और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसे मैनेज कैसे किया जाए? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हाउ टू मैनेज योर एंगर। सबसे पहले कीप एन एंगर जर्नल, मतलब आपको एक बुक बनानी है या एक डायरी बनानी है। जब जब आपको गुस्सा आता है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा थॉट है, ऐसा कौन सा इमोशन है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो आपके एंगर को ट्रिगर करती है, ये सब आपको उसमें मेंशन करना है और उसके बाद उसे रिजॉल्व करना है। अब आप पूछोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन क्या करती है, हमें बीमारी
होने से बचाती है, वो एक प्रिकॉशन है। एग्जैक्टली ये जो जर्नल है वो सेम वही काम करता है, हमें हमारे एंगर को वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे अगर हमें पहले से ही पता हो कि कौन सी सिचुएशन है, कौन सा ऐसा थॉट है, कौन सा ऐसा इमोशन है कि जिससे हमारा एंगर ट्रिगर होता है, अगर ये सब हमें पहले से ही पता हो तो हम उसे रिजॉल्व कर सकते, हम उसे कंट्रोल कर सकते। सेकेंड है मैनेज योर एंग्री थॉट्स। तो जब हमें गुस्से वाले थॉट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैफिक में अटकी हूँ और बहुत समय के लिए ट्रैफिक कम हो ही नहीं है, तो मुझे गुस्सा आएगा, अरे क्या है रोज रोज का नाटक। तो उस वक्त गुस्सा होने से पहले जो ये गुस्से वाला थॉट आया है मेरे माइंड में, उस वक्त मुझे फैक्ट के बारे में सोचना है। जैसे कि मैं अकेली नहीं हूँ जो मैं ट्रैफिक में अटकी हूँ, मेरे साथ बहुत सारे कार हैं जो ट्रैफिक में अटके हुए हैं। उसके बाद हम अगर समझो हिली एरिया में अटके हुए हैं, या समझो आजू बाजू में अगर नेचुरल सिनेरियो है तो हम उसे एंजॉय कर सकते, या फिर आजू बाजू की जो मूवमेंट्स हो रहे हैं हम उसे ऑब्जर्व कर सकते। यानी बस हमें उस जो गुस्से वाला जो थॉट है, जो एंग्री थॉट है, उसे मैनेज करना है। सेकंड एग्जांपल हम इसका ले सकते कोविड-19 पैंडेमिक। लोग हमेशा इरिटेट हो गए अब इससे, यार ये क्या है, सैनिटाइजर, ये मास्क, यार तंग आ गए यार। तो दोस्तों जब ये थॉट आता है और हम इरिटेट होते हैं तो उस वक्त हमें ये सोचना है कि हम अकेले नहीं है जो इस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, पूरी दुनिया इसके साथ डील कर रही है। तो इसी तरह से जो एंग्री थॉट्स हमें आता है उन्हें हमें फैक्ट्स के थ्रू मैनेज करना है। बाद है स्पीक फॉर योरसेल्फ। तो दोस्तों गुस्सा उस इंसान को आता है जो कमजोर है, जो वीक होता है। हाँ दोस्तों, आप कहोगे कैसे कमजोर हो? हम अक्सर देखते हैं कि ब्रेन वॉश उनका होता है जो कमजोर होता है। ब्रेन वॉश में क्या होता है, एक कम्युनिटी के खिलाफ या एक इंसान के खिलाफ या कोई कंट्री, कोई शहर, किसी के भी खिलाफ आपके माइंड में नफरत पैदा करना। और नफरत तब पैदा हो सकती है जब सामने वाला इंसान कमज़ोर हो। अगर आप स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, तो कोई कुछ भी कहे आपको कोई भी नहीं फर्क पड़ेगा। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसे लोग उकसाते थे कि तू तो झूठ बोलता है, तूने नशा विशा कुछ छोड़ा नहीं है, तू नशा कर रहा है। तो दोस्तों लोग हमें इस तरह से उकसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं ताकि हमने जो चीज़ छोड़ी थी और हम जिस अच्छे राह पे चल रहे उससे भटक के हम गुस्सा हो के वापस वो सारी चीज़ें शुरू करें। तो दोस्तों उस वक्त हमें फुल्ली कॉन्फिडेंट रहना है, हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना है, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है और गुस्से को कंट्रोल करना है। तो इस तरह से कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग रह के हम हमारे गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद स्लीप। अगर कभी कभी हमारी प्रॉपर स्लीप नहीं होती है तो भी हमें बहुत चिड़चिड़ापन होता है, तो भी हमें बहुत गुस्सा आता है। तो दोस्तों इसलिए प्रॉपर स्लीप लेना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके बाद है डीप ब्रीथ। जब आप सांस लोगे तो आपको नाक से सांस लेनी है और जब आप सांस छोड़ोगे तो आपको मुंह से सांस छोड़नी है। इसे आप 5 to 10 मिनट्स के लिए करोगे तो आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आप पीसफुल और रिलैक्स महसूस करोगे। इसके बाद है स्टेप अप। इसमें आपको ये करना है, समझो आप कोई मीटिंग में हो या फिर आप ग्रुप में कोई बात चल रही है या कोई फैमिली टॉक चल रही है और आपको गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय आपको थोड़ी देर के लिए वहाँ से उठ के कहीं साइड जाना है, खुद को शांत करना है। उसके बाद
आप वापस वहाँ पे जाके जो आपको कहना है वो आप शांति से कह सकते हो। इसके बाद है दोस्तों, आप इग्नोर कर सकते हो। मतलब कोई कुछ भी कहे, अगर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हो तो आपको वो जो बात है उसे इग्नोर करके आप टॉपिक चेंज कर सकते हो। इस तरह से भी आप अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो। काम डाउन किट ये है दोस्तों कि आपको गाइडेड मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या आपको जो भी चीज़ पसंद है जिसे देख के, जिसे महसूस करके आपका गुस्सा कम होता है। जैसे समझो कोई बच्चा होगा, आपका भतीजा या आपका खुद का बच्चा, या फिर कोई ऐसी जगह होगी कि जहाँ पर जाके आप शांत महसूस करते हो, या टेम्पल होगा, कोई भी जो भी आप के प्लेस हो फेवरेट वगैरह जहाँ पे जाके आपको शांत लगता है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। और दोस्तों, आप थोड़ा टाइम लेके भी रिप्लाई कर सकते हो। जैसे बुद्धा ने कहा है, नेवर रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मेरे पास एक लेडी आई थी जिसका 16 से 17 साल का बच्चा कैनबिस और ओपियोइड का शिकार था। वो बहुत नशा करता था, तो लेडी बहुत परेशान थी। तो मेरे पास आई थी कि मैडम ऐसे ऐसे है, मेरा बच्चा नशा करता है और मुझे उसका नशा छुड़ाना है, तो इसके लिए मुझे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने लड़के को नहीं लेके आएगी, उसे बताए बिना वो उसका नशा छुड़वाना चाहती थी। और अकॉर्डिंग टू आवर प्रोटोकॉल हम ये नहीं कर सकते। तो मैंने मेरी तरफ से जितना हो सके उसे 3-4 बार समझाया, नहीं मैडम मैं मेरे बच्चे को नहीं लेके आ सकती हूँ। तो एक टाइम मुझे भी गुस्सा आ गया, यार मैं इसको इतना समझा रही, इसे इतना बता रही हूँ, लेकिन ये सेम चीज़ के लिए। लेकिन उसी वक्त मेरे सेकंड माइंड ने मुझे रोका, मेरे गुस्से को कंट्रोल किया। उसने कहा कि प्रियंका सोच, उसका 16-17 साल का लड़का इतना नशे के अधीन हो गया है, उस माँ पे क्या बीतती होगी, उसे क्या पता है ये प्रोटोकॉल क्या है, तुम्हारे रूल्स क्या है। वो तो माँ है, वो तो बस यही चाहती है कि उसके बच्चे का नशा छूट जाए। तो मैंने भी थोड़ा टाइम लिया और थोड़ा टाइम से मैंने शांत मेरे माइंड को करके उसे रिप्लाई दे दिया कि देखो बच्चे को तो लाना पड़ेगा, वो नहीं आने के लिए तैयार है, तो आप उसे कुछ बहला फुसला के, मैंने उसे कुछ ऐसे आइडिया दिए कि वो उसके बच्चे को लेकर आए। देखो इससे 2 चीज़ हुई कि उस लेडी के सवालों का जवाब उसे मिल गया, और साथ में मैंने मेरा गुस्सा भी कंट्रोल किया। तो दोस्तों थोड़ा टाइम लेके भी रिप्लाई करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है ह्यूमर। हम एंगर को ह्यूमर का टच भी दे सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे कॉलेज टाइम की बात थी। मैंने जैसे ही कॉलेज में एंट्री की, हमारा ग्रुप वहाँ पे बैठा था, जरा मजा मस्ती चालू थी, और मेरे फ्रेंड ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि प्रियंका मेरे यहाँ पे कल एक सब्जी वाली आई थी, वो सेम तेरे जैसे दिखती थी। तो मैंने भी फटक से उसे आंसर किया, एग्जैक्टली मेरे यहाँ पे स्टेशन पे एक भिखारी बैठा था, वो भी सेम तेरे जैसा दिखता है। शायद मेरा ये आंसर बहुत लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन वो कॉलेज की बात थी, उस वक्त हम इमैच्योर थे और वैसे भी हम मज़ा मस्ती ऐसे भी करते थे। तो उस वक्त जब उसने कमेंट किया सब्जी वाली, थोड़े मतलब लोग हंसे थे, और जब मैंने उसे वो कमेंट पास किया तो लोग तो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी एकदम इंसल्ट करना है। वो आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, आपके फ्रेंडशिप पे डिपेंड करता है। हम लोगों के बीच में उतना चलता था तो मतलब मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन आपको ह्यूमर टच करना है, इसका मतलब एक्सट्रीम लेवल पे उसका इंसल्ट करना है, ऐसे नहीं। तो मैं इसलिए आप उस किस तरह से हैंडल कर सकते हो, मतलब आपको ऐसा करना है कि जो आपका गुस्सा है उसको ह्यूमर
ऐड करके सामने वाले को उसका आंसर भी दो, वो वापस से आपको छेड़ेगा भी नहीं और उसे बुरा भी नहीं लगना चाहिए। जैसे मैंने उस वक्त किया, उसके बाद हमारी तो बात करते थे, हम तो फ्रेंड्स रहे, लेकिन वो 4 लोगों के सामने ना मुझे छेड़ना उसने बंद किया, क्योंकि उसे पता है कि ये कुछ तो ऐसा बोलेगी कि डबल इंसल्ट मेरा ही होने वाला है, तो छोड़ ही देता। तो दोस्तों आपको भी कुछ ऐसा ही ह्यूमर ऐड करना है, लेकिन हाँ याद रखें इंसल्ट हर्ट होने तक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अगर आपकी कोई यूनिक टिप्स है जिससे आप आपका गुस्सा कंट्रोल करते हो, तो आप वो कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और साथ ही में दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप या आपका कोई अपना जिसे काउंसलिंग या थेरेपी की ज़रूरत है, तो मुझे मेल करके फ्री अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए